सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने ते धन धन सतगुरु सत कबीर। भगत की पीड़ में रहे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन करे अरे तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे कालखी अपार, सिंधु पैसला तराने। जा सतरे कालखी अपार, सिंधु पैसला चरान। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटा। अरे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर। दामोदर सेठ के होवत आकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने। आले धन धन सत आले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे। और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसमें घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1 घंटा गुरुड़ गुरुड़ करते रहते और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई, तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने 3 पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना,
वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वही ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। तीसरी बार फिर कहा तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा लाए। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने कहते हैं मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने यह बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते, इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल ने खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है। जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी
आमिना भी थी जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, त्रिक थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम के रखा, नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हुई। एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली पंचमी वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती है ना, कलजा पटपटाव है। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चावे। भाई सुंदर देख इस काम की, जामक नाही नावे। राम रटत कन्या भली, साकट बला न पूती। छेरी के गले गलथना, जिसमें दूध न मूथी। बंगला खूब बना परवीन, जाम अरस कला दुरबीन। बंगला खूब परवीन, जिसमें अरस कला दुरबीन। बंगला खूब बना परवीन, जिसमें अरस कला दुरबीन।
बंगले आगे डोडी लागे, पलकों दे चिक बंदा, क्षणवे कोट मेघमाल है, शब्द सेंद गरजंदा। बंगले आगे नक्सरवर है, 33 कोट तपंता, 88 मुनिवर बैठे वो सोहम जाप जपंता। बंगले आगे बाय विहंगम, दो दर भीतर एक, ब्रह्मरंध्र का घाट जहाँ है, साधु चढ़े सो देखे। बंगले आगे नटुआ नाचे, ताहि लखो नहीं कोई, परे गगन से धरती ऊपर, खंड विहंड न ओवी। बंगले भीतर रत्न अमोली, श्वेत पीत नहीं जरदा, बिन ही चरना चले चिदानंद, चश्मो आगे फिरदा। रगयदु श्याम अथर्वण चारों, बंगले माही बिराजे, सूक्ष्म वेद की तारी लागी, अनहद नौबत बाजे। आसन पद्म लगाए रहा है, हाथ कमंडल दंडा, ब्रह्मादि अनादम बैठे, 4 वेद धुन खंडा। सूक्ष्म वेद से सुरत लगावे, सो सुरत माही अंगा, गरीब दास बाहर क्यों भर में, घट ही अंदर गंगा। इस शरीर को बंदी छोड़ भगवान एक बंगला बताते हैं, एक महल है ये। इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। इसी में विष्णु का लोक नजर आता है, शिव का लोक नजर आवा, इसमें ब्रह्मा का, गणेश जी की स्थिति, और 88 89 नाले, 900 नदी, ये सब बंगले के अंदर, शरीर के अंदर उनका ज्यों का तो नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं बंदी छोड़ के। जो इस बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। या बंगले के 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना, राम बजत जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। या बंगले में 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना, राम बजय तो जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। 5 तत्व और 3 गुण का बंगला अधिक बनाया, या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। इसी शरीर में हमारे परमेश्वर भी रहते हैं, कबीर साहब। इसी में काल भगवान का भी स्थान है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है। जो भी जिस परमात्मा की साधना करता है, उसी के दर्शन उसको इसके अंदर हो जाते हैं। या बंगले में 5 तत्व और 3 गुण का बंगला खूब बनाया, या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। 5 तत्व और 3 गुण से शरीर तैयार किया गया है। कहते हैं इसी शहर, इसी के अंदर हमारे भगवान भी बैठे हैं। वो तो सतगुरु देव ही हमें इशारा करके उसकी विधि देकर हमें दिखा सकते हैं, बता देते हैं। रोम रोम तारायण दमक, कली कली दर चंदा, सूरजमुखी सर्वत्र साजय, बांधा परमानंदा। बंगले में बैकुंठ बनाया, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो।
इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को